मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा अहम जो है वो बोर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल हमारे पास इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो हमारे एग्जाम होने जा रहे हैं, एनुअल एग्जाम 2026 का केमिस्ट्री का पेपर जो है उस हवाले से गाइड कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने जो है वो अपनी अच्छी तैयारी नहीं की, ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिनको फेल होने का खदशा है कि वो केमिस्ट्री में से फेल हो जाएंगे, मैं उनको पासिंग फार्मूला जो है वो बताऊंगा जिससे वो इंशाल्लाह ना कि सिर्फ पास हो जाएंगे बल्कि कमो बेश जो है वो 40+ मार्क्स बल्कि 50 के करीब मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। और पहली बात इसमें यह है कि ये हम कोई गेस्ट पेपर जो है वो नहीं बता रहे, ये टीचर सीनियर टीचर होने के लिए आज से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा इस दफ़ा पासिंग मार्क्स जो है वो गुजरांवाला बोर्ड के वाले से वो पहले 60 में से 20 मार्क्स वाला पास होता था, लेकिन अब 60 में से 25 नंबर वाला जो है वो स्टूडेंट जो है वो पास होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके हवाले से। सबसे पहले आपने ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, फुल बुक के जो 11 चैप्टर है हमारे 1 से लेके 11 तक जो चैप्टर हैं इनकी आपने एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव करनी है। सिर्फ टेक्स्ट बुक की ये उन बच्चों के लिए है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो एक से लेके 11 तक आपके जितने भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं टेक्स्ट बुक से उनको अच्छे तरीके से जो है वो रीड आउट कर लें। इनमें से कमोबेश आपको 8 या 10 तक एमसीक्यूज जो है इंशाल्लाह वो आपके फर्स्ट या सेकंड टाइम जो आपका पेपर होगा इंशाल्लाह उसमें से आ जाएंगे। कम से कम 7-8 तो इंशाल्लाह जो है वो जरूर आ जाएंगे। बाकी कोई कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो मिनिमम बता रहा हूँ। ये टोटल जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये आएगा ये आएगा, ये सारे का सारा मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये मैं इस हवाले से नहीं जानता कि पेपर कैसा बनेगा क्या बनेगा, लेकिन ये सारे का सारा मेरा एक्सपीरियंस की बेस पे है जी। पहले चैप्टर में से आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका एजेस जो है वो पहले चैप्टर में से होगा। तो उसमें से हमारे पास जो ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन 11 ब्रांचेज हैं। तो 11 ब्रांचेज को इनके स्कोप वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसके अलावा हमारे पास टेबल आ जाता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये भी हमारे पास बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दोनों में से आने के जो चांसेस हैं तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन जो है वो 50 to 60% इनके चांसेस, बल्कि इससे अबव जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वगैरह की डेफिनेशन आ जाती हैं, वो आप कर लें एग्जाम्पल्स के साथ, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन और उसकी टाइप जो है जैसे ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और इसके अलावा सस्पेंशन वगैरह जो है इनको आप कर लें। और मैक्सिमम इसके अलावा आप पहले चैप्टर में से इसकी एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज के हवाले से आप इसके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या जो कंस्ट्रक्टेड है वो अटेम्प्ट कर लें, बाकी आप ना भी करें तो काम चल जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 जो है हमारे पास, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं और इसके अलावा जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसका बी जुज जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों टॉपिक्स हैं, ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कैनाल रेज है, कैथोड रेज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, कैथोड रेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के वाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, इसमें अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो इसके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे शेल वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, सब शेल वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, ये कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट करते हैं, तो इस हवाले से इनमें पूछा जा सकता है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस हवाले से रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है 2 नंबर के लिए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर की डेफिनेशन और इनको एग्जांपल्स के साथ आप जो है वो कर लें। इसके अलावा ये अगर हम पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में से मैंने जो टॉपिक बताए हैं अगर हम ये इंशाल्लाह कर लेते हैं तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक अटेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे चैप्टर में फर्दर अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको
करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम जो है वो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको कर लें बेहतर होता है। बस यूनिट नंबर 5 आ जाता है। ये तीसरा चैप्टर है जो मैं आपको अभी तक मैंने बताया उस वाले से, ये तीसरा चैप्टर है इंपॉर्टेंट होने के लिहाज से। तो बेटा यूनिट नंबर 5 में हमारे कम से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं स्कीम के मुताबिक। तो यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपकी बुक में मौजूद है उसको आप कर लें। इसका डिफरेंस भी आ सकता है। उसके बाद सिस्टम की डेफिनेशन है, सराउंडिंग की डेफिनेशन है, इंथाल्पी चेंज है, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह है। और इसके अलावा जो है वो आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है उनको आप अच्छे तरीके से कर लें, तो इंशाल्लाह आपके दूसरे जुज के 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। दूसरे जुज में आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, आपके 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। यूनिट नंबर 8 में हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का जुज जो है वो आ रहा है। मतलब कि यूनिट नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी है 4 से 5 नंबर का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें से 4 नंबर के। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इन 4 टॉपिक्स में से इंशाल्लाह जो है वो बोर्ड के पेपर में से कुछ ना कुछ जो है वो जरूर आएगा, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके ट्रेंड वगैरह पूछे जा सकते हैं कि पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है और ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या सो ऑन जो भी है। इसके अलावा आप इसके हवाले से पीरियड्स और ग्रुप्स की जो है वो डेफिनेशन याद कर लें, और इसके अलावा इसके जो साइलेंट फीचर हैं पीरियड के हवाले से पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में, और इसके अलावा इनमें शॉर्ट क्वेश्चन है पीरियड्स के अंदर या ग्रुप के अंदर, ये जो इसके वो 2 पेजेस बने हुए हैं उनमें शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग देख लें। और इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो यूनिट नंबर 8 की, उसको भी आपने ध्यान से कर लेना। यूनिट नंबर 8 की भी एक्सरसाइज में से आपको जो है वो सारी की सारी एक्सरसाइज ना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह जो है वो इन्हीं में से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट नंबर 10 में से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो दूसरा जुज बन रहा है। हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारा पहले और दूसरे चैप्टर में से कंप्लीट हो जाता है, जो 9 नंबर का, 9 मार्क्स का। उसके अलावा जो है हमारा दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8वें और 10वें को मिला के हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। तो इसमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा पोल्यूटेंट और उसके जो है वो हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो टेबल सा बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तीसरा हमारे पास सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट है। इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी देख लीजिएगा, वैसे ये लॉन्ग के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टार्ट में डेफिनेशन है, इसके अलावा कंपोजिशन है अर्थ की, एयर पोल्यूटेंट वगैरह की डेफिनेशन है, इनको आप देख लें। और इसके अलावा एक्सरसाइज, हमने जो भी चैप्टर इस दफा करना है उसकी एक्सरसाइज को हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होना इस दफा काफी मुश्किल है। उसके अलावा हमारा लास्ट वाला चैप्टर जो है यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 11 में आपका जो पेज नंबर 150 है, पेज नंबर 150 में क्रैकिंग की डेफिनेशन है। पेज नंबर 150 कंप्लीट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 150 के अंदर क्रैकिंग की डेफिनेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन है, तो उसको जो है वो कोई कंसेप्चुअल करके भी उसका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपके पास कैटिनेशन की डेफिनेशन आ जाती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्केन वगैरह की भी डेफिनेशन आ जाती है, जिसमें 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली यूटिलाइज्ड, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसके अलावा IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है, इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की जो है वो आपसे ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि IUPAC स्टैंड फॉर, ठीक है, इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री,
और इसके अलावा इसमें जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो मुख्तलिफ किस्म के आपको कंपाउंड दे देगा, तो आपने क्या करना होगा, उसका नाम लिखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 2 मिथाइल ब्यूटेन आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है और आपकी टीचर्स रात में आपको अच्छे तरीके से ये समझा दिए होंगे। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको ये पूरी वीडियो के अंदर बताया, इसको एक दफा गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर सकें। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने फुल बुक की जो है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को जो है वो तैयार करना है। इंशाल्लाह उसमें से कम आपके 8 से 10 नंबर जो है वो इंशाल्लाह आपके बन जाएंगे। उसके अलावा आपने सबसे पहले पहला चैप्टर जो निहायत इजी और निहायत ही आसान है, जिसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला टेबल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर वाला लॉन्ग के वाले से, और इसके अलावा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इसके अलावा जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाती हैं और एक्सरसाइज को आप देखिए। दूसरे चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अहम जो है वो बोर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल हमारे पास इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह में हमारे पास कैथोड रेज लिखा हो, कैथोड रेज की एक्सप्लेनेशन है, कैनाल रेज की उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी डेफिनेशन वगैरह। तो इंशाल्लाह इनके हवाले से भी कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स है, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का। इसके अलावा एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर, इनकी डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ, और इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की, इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आप जो क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। उसके अलावा यूनिट नंबर 5 जो है ये निहायत आसान है आपके लिए। इसमें आपके पास एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक और सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन, इंथाल्पी चेंज, ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसके अलावा इसके स्टार्ट में भी 1-2 डेफिनेशन जो है इस यूनिट नंबर 5 के पहले पेज में जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी हीट एनर्जी 1-2 डेफिनेशन वहां पे दी हुई है, उनको देख लें और इसके अलावा एक्सरसाइज कर लें। इंशाल्लाह आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यूनिट नंबर 8 में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसके अलावा पीरियड्स और ग्रुप्स के हवाले से जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह वगैरह, ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 10 में एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, उसके अलावा पोल्यूटेंट के हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के जो टेबल सा बना हुआ है वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, इसमें स्मोक वगैरह की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, कंपोजिशन एटमॉस्फेयर वगैरह की। यूनिट नंबर 11 में पेज नंबर 150, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 11 में पेज नंबर 150, जिसमें क्रैकिंग की डेफिनेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन, इसके अलावा रिडक्शन ऑफ अल्कीन अल्काइन वगैरह, कैटिनेशन की डेफिनेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अल्केन वगैरह की, आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर, और जो है वो इसके अलावा इसके जो कंपाउंड्स हैं उनको नाम देना, गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड जो भी हैं, और इनकी सब की आपने अच्छे से एक्सरसाइज जो है उनको भी तैयार कर लेना है। हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 11 चैप्टर हैं। मैंने तकरीबन आपको 5 से 6 चैप्टर जो हैं उनमें से भी कुछ मुख्तसर करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग ये इंशाल्लाह तैयार कर लेते हैं विद एक्सरसाइज तो आप इंशाल्लाह बेफिक्र होके केमिस्ट्री में से जो है वो पासिंग मार्क्स अटेम्प्ट कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।